फाइनली जेएनयू ने अपनी ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस निकाल ही दी 2021 के एडमिशन के लिए। अब कुछ दिनों बाद तुम्हारी एडमिशन फॉर्म भी आ जाएगी, फिर तुम्हारी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगी और उसके बाद तुम इस एग्जामिनेशन को क्रैक करके जेएनयू के ऑफिशियल स्टूडेंट बन जाओगे। सो ऑल द बेस्ट टू यू गाइस, दिस इज मी मृण्मय माकर एंड यू आर वाचिंग द अनटोल्ड मैक्स। आज की वीडियो में मैं तुमसे बात करने वाला हूं जेएनयू के 2021 के एडमिशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो बिना किसी देरी के, बिना किसी वक्त के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं क्या है बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, मिनिमम एटलीस्ट 200-250 तो लाइक करो। इस तरीके से ब्रो टू ब्रो कंटेंट लाता हूं तुम्हारे लिए। अब तो शॉर्ट्स भी डालने लगा हूं, तो प्लीज सपोर्ट मी, मोटिवेट मी, ताकि इस तरीके से और भी ब्रेकडाउन वाली कंटेंट लाया करूं तुम्हारे। सो गाइस, अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं 3 बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर जेएनयू एडमिशन 2021। ये क्राइटेरिया तुम्हें फुलफिल करना ही पड़ेगा अगर तुम्हें जेएनयू में एडमिशन लेना है। तो मान लो तुमने पढ़ाई कर ली, तुमने सारी जी जान लगा के शिद्दत से सब कुछ कर बैठे हो, तुम तैयारी में हो, बस एग्जाम आए मैं तो फोड़ दूंगा। बट एट द सेम टाइम तुम्हें, अगर तुम किसी भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लैग कर रहे हो, तो हो सकता है तुम्हारी एडमिशन में प्रॉब्लम आ जाए। तो इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान से सुनो। सबसे पहली क्राइटेरिया तुम्हारी आती है कैंडिडेट्स मिनिमम एज शुड बी 17 ईयर ओल्ड। हाँ जी, अगर तुम्हें 2021 में जेएनयू में एडमिशन लेना है तो तुम्हारी एज 17 साल मिनिमम होनी चाहिए। 17 से ज्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कम से कम 17। अब कम से कम 17 क्यों रखा गया है पहले तो ये बताता हूं, क्योंकि कहते हैं ना 17 में खतरा। जोक सपाट, 17 एक्चुअली इसलिए रखा गया है क्योंकि हमारे देश में, भारत में, यह कानून है कि जो भी बच्चा लीगल तौर पे अच्छे से, प्रॉपर तौर पे, पूरे सिस्टमेटिक ढंग से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करता है क्लास 12 तक, तो वो 17 साल तक अपनी स्कूल से पास आउट हो जाएगा। ओके, अब ऐसे सिचुएशन में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो 3-5 करके थोड़ा करते हैं ना, मतलब डेट ऑफ बर्थ में छेड़छाड़ करते हैं, शायद उनके पेरेंट्स करवा देते हैं कि उनके पेरेंट्स होता है ना 1-2 साल आगे पीछे कर दिया बचपन में, तो उनका इफेक्ट, उनके वजह से उनकी एज रह जाती है 15-16 साल तक, बट उनकी जो ऑफिशियल एज होती है वो 17 हो चुकी होती है। अब ऐसे सिचुएशन में बच्चे क्या करें, जिनकी 17 साल है ऑलरेडी, जो मतलब जिन, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकल गया। बट लिटरली अभी के टाइम पे बहुत ऐसे बच्चे, मुझे आए दिन बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि जिन्होंने 17, मतलब जिनकी 17 साल एज नहीं हो रही होती और उसने अपनी क्लास 12 पास आउट भी कर रहे होते हैं। कुछ लोग तो मुझे बोलते हैं भैया मैं तो 13 साल का हूं। मैंने उनसे लिटरली पूछा उस भाई से कि भाई तूने कोई घपला कराया क्या अपनी सर्टिफिकेट में, मतलब ब्रो टू ब्रो फ्रैंकली बता दे मुझे, इट्स ओके, मैं समाधान बताऊंगा उसका। बट वो शर्मा रहा था, वो बोल नहीं रहा था, बट उसने फिर मुझे बताया कि हाँ कुछ ऐसी बात थी, मैं वो डिस्क्लोज नहीं करूंगा। बट अगर ऐसा सिचुएशन है, तुम 17 साल के अगर नहीं होते हो, तो तुम्हें एक ब्रो टिप दे रहा हूं, कोई नहीं बताएगा, ध्यान से सुनो। अपनी फॉर्म बस भर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये जेएनयू ऑफिशियली बोलता है कि मिनिमम 17 साल होनी चाहिए, ओके, बट मोस्ट प्रोबेबली ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर तुम 17 से 16 साल के भी हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बस तुम एग्जामिनेशन क्रैक करने पे ध्यान दो। मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है फॉर श्योर। तो इतना टेंशन मत लो, अपनी एग्जामिनेशन पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। और प्लीज यार, जो भी यंग जनरेशन है, ऐसा मत करो यार, ये सब चीज गलत है, मैनिपुलेशन करना सही चीज नहीं है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, जो कि है तुम्हारी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट के ऊपर। हाँ जी, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट मतलब तुम्हारे पास अगर कोई भी रिजर्वेशन है, अगर तुम एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हो या फिर किसी और रिजर्व कैटेगरी से आते हो, तो तुम्हारे पास उसकी प्रॉपर सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जो कि जेएनयू के रिकमेंडेड ऑफिशियल जो फॉर्मेट है उसके तहत होना चाहिए। ठीक है, अब कैसे मैं बता रहा हूं। जेएनयू की ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस जब तुम खोलोगे तो पेज नंबर 78 से लेके पेज नंबर 81 के अंदर सारे ही कास्ट के लिए, सारे ही मतलब जो भी कैटेगरी है, एसटी, एससी, ओबीसी, उनकी प्रॉपर फॉर्मेट दी हुई है। उस फॉर्मेट में तुम्हारी सर्टिफिकेट तैयार होनी चाहिए, चाहे तुम ओबीसी की हो, एसटी हो, एससी हो। तो एक बार जिनके पास सर्टिफिकेट है ऑलरेडी, वो मिला लेना प्रोस्पेक्टस से कि तुम्हारी मैच हो रही है कि नहीं जो प्रोस्पेक्टस में दी हुई है। अगर नहीं हो रही है तो फॉर अ सेफ साइड प्लीज अभी भी टाइम है, फॉर्म भरने से पहले अपनी सर्टिफिकेट अपने पास रखो, क्योंकि उसकी फोटो खींच करके तुम्हें अपलोड करनी पड़ेगी या फिर पीडीएफ फॉर्म में, तो वो बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम्हें रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। तुम जनरल कैटेगरी में फिर उस टाइम पे काउंट होगे, तो ये गलती मत करना। अभी भी वक्त है, एडमिशन फॉर्म आने में तो वक्त लगेगा ही, और एडमिशन फॉर्म काफी दिन तक रहेगा, इतना मैं बता सकता हूं फॉर श्योर, एक्सटेंड भी होंगे डेट। तो ऐसे सिचुएशन में प्लीज ब्रो टू ब्रो स्पीकिंग लिटरली बना लो। ओके, अभी तुम्हारे पास वक्त है, चाहे ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, पेज नंबर 78 से लेके 81 के अंदर तुम्हें सारी सर्टिफिकेट मिल जाएगी। ओबीसी
ओबीसी, एसटी, एससी। अब ओबीसी वालों के लिए एक बात है, प्लीज ओबीसी एनसीएल की सर्टिफिकेट बनाना, नन क्रीमी लेयर। सारी सर्टिफिकेट फॉर्मेट दी हुई है प्रोस्पेक्टस में, चेक कर लो। अगर नहीं बना रखे हो तो जाओ अपने जो ब्लॉक है, ब्लॉक में जो भी अधिकारी है उनको बोलो कि मुझे ये सर्टिफिकेट बनवाना है, खुद से अप्लाई करो, या फिर किसी एजेंट को पकड़ो, कुछ एक्स्ट्रा पैसे दो, वो भी करवा देंगे, या फिर अपने पापा मम्मी को बोलो, वो लोग भी करवा देंगे। नहीं तो लॉयर भी ऑप्शन है, लॉयर के पास भी जा सकते हो, वो भी जल्द से जल्द बना के दे देंगे। पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बस सर्टिफिकेट बना के रेडी रखो। ओके, अब लास्ट जो क्राइटेरिया है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग में मुझे मैसेज आते हैं काफी, मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। कैंडिडेट नेम, पेरेंट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ शुड बी सेम इन ऑल सर्टिफिकेट। मतलब कैंडिडेट का जो खुद का नाम है, उनके पेरेंट्स का नाम है, उनका डेट ऑफ बर्थ, सारे ही जितने उनके क्लास 10th के 12th के सर्टिफिकेट है, क्लास 12th के जो एडमिट कार्ड होगी, तुम्हारी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट होगी, सब में सारी नाम सेम होनी चाहिए। चाहे वो तुम्हारी नाम हो, तुम्हारे पेरेंट्स की नाम हो, तुम्हारे दादाजी की नाम हो, जो भी नाम दे रखी हो, सारी नाम सेम होनी चाहिए। एक एक स्पेलिंग तुम्हारी सटीक होनी चाहिए, सब में मैच करनी चाहिए, तभी तुम्हारी वो सर्टिफिकेट वैलिड मानी जाएगी, नहीं तो नहीं। अगर इसमें तुमने कोई घपला कर रखा है तो फिर भैया मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हें 17 साल वाला तो बता दिया, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, प्लीज उसके बाद देख लेना तुम्हें क्या करना है, बट कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा होता है तो तुम्हारा भाई तुम्हारे पास है, मजाक कर रहा हूं, मैसेज करना मुझे उस टाइम पे, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो देखूंगा, मेरे से जो हो पाए मैं सजेशन दूंगा। ओके, और क्या, आई लव यू गाइस, दैट इज द थिंग। तो ये थी 3 बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो तुम्हें फुलफिल करनी है। आई होप कि तुम्हें पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक तो जरूर करना, मिनिमम 200, 250, 300 लाइक करो यार। कम्युनिटी ग्रो कर रही है, जल्दी मैं बता दूंगा कि कितना ग्रो किया, मतलब आई नो इट्स गुड। तो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज नीचे इंस्टाग्राम की मेरी लिंक है, वहां जाकर मुझे डीएम कर सकते हो। और एक बात की, इस इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स होंगे उनकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, उससे जाके तुम चेकआउट कर सकते हो। और मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है स्टेप बाय स्टेप 2021 के एडमिशन प्रोसीजर, वो भी तुम चेकआउट कर सकते हो, उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बुक्स दे दिया, सब कुछ दे दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई लव यू गाइस, आई होप कि मजा आया होगा तुम्हें। बाकी मैं तो हूं ही, ऑल द बेस्ट, आगे मिलके साथ में फोड़ देंगे। बाय बाय।